किसी मस्जिद से आवाज नहीं आती है। और काशी में आप जाएंगे ना, एक नई काशी नजर आएगी, भव्य काशी नजर आएगी, नूतन काशी नजर आएगी। अयोध्या में आप जाइए, जिस अयोध्या में राम मंदिर का विरोध कांग्रेस करती थी, टीएमसी करती थी, कम्युनिस्ट करते थे, समाजवादी पार्टी करती थी, डबल इंजन की सरकार आई, आसमान की ऊंचाइयों को छूता हुआ भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। अब उत्तर प्रदेश में नौजवान के लिए रोजगार और नौकरी है। 9 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है हम लोगों ने। उनमें से 2 लाख नौजवानों को, 2 जवान केवल बेटियों को नौकरी मिली है। 60 लाख नौजवानों को बड़े उद्योगों में और 3 करोड़ से अधिक नौजवानों के लिए यूपी के एमएसएमई यूनिट में नौकरी मिली है। बंगाल में टीएमसी के शासन में 30 लाख नौजवान बेरोजगार हुआ है, उद्योग बंद हुए हैं, क्योंकि टीएमसी का मतलब है टेरर, माफिया राज एंड करप्शन। भय के साए में, टेरर के साए में उद्योग धंधे नहीं लगते, विकास नहीं होता। माफिया राज में विकास नहीं होता। जहां करप्शन होगा वहां उद्योग नहीं लगते हैं। और इसीलिए टीएमसी मुक्त बंगाल, इस भाव के साथ 23 अप्रैल को बंगाल के अंदर पहले चरण का मतदान हुआ है। बंगाल के अंदर रिकॉर्ड तोड़ मतदाताओं ने मतदान में भाग लिया। 152 विधानसभाओं में चुनाव, और रुझान बताते हैं 4 मई को जब ईवीएम खुलेंगे तो कमल ही कमल हर जगह खिलता हुआ दिखाई देगा। डबल इंजन सरकार बनेगी तो टीएमसी के गुंडों को सिर छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। और मैं तो देख रहा था कि कल टीएमसी के बहुत सारे गुंडे अभी से अपने लिए काम धंधे की तलाश कर रहे हैं। कोई सोच रहा है कहां मैं पंचर की दुकान बनाऊं, और कोई अपना झाड़ू लेकर के अब बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखा करके अपनी जान बचाने के लिए फिरते फिरते रहेंगे। आपने देखा होगा इनकी गुंडागिर्दी को, कैसे इन्होंने बीजेपी के नेता श्री शुभेंदु अधिकारी पर हमला करने का दुस्साहस किया। बहनों और भाइयों, मैं तो अभिनंदन करता हूं आपका। इस अराजकता के खिलाफ आज बंगाल मुखर होकर के सामने आया है। यहां पे हजारों की भीड़ इस बात की गवाह है। इतनी भीषण गर्मी में आप लोगों ने प्रतिकार का जो तरीका अपनाया है टीएमसी के खिलाफ, गुंडागिर्दी के खिलाफ, अराजकता के खिलाफ, खुले आसमान के सामने खड़े होकर के, ये आपकी साधना है। और इस साधना की सिद्धि 4 मई को जरूर मिलेगी आपको, कोई आपको रोक नहीं सकता है। और इसीलिए मैं आज आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, अब बंगाल में मोदी जी के द्वारा भेजे जाने वाले पैसे का बंगाल के विकास में ही वह खर्च होगा, कोई कठमनी उससे लेने का साहस नहीं कर पाएगा। जो मांग यहां पर हो रही है, मुझे बताया गया है कि यहां पर जो टीएमसी के विधायक हैं, वे लगातार 6 बार से विधायक हैं। उन्होंने अपने परिवार को तो समृद्ध किया है, लेकिन कटवा की तरफ ध्यान नहीं दिया है। उनको विकास से कोई मतलब ही नहीं है। ये परिवारवादी पार्टियां विकास पे ध्यान नहीं देती हैं, स्वयं के विकास पे ध्यान देती है। और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं
भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक योग्य कार्यकर्ता को आपके बीच में उतारा है। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी ने कटवा से श्री कृष्ण घोष को अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच उतारा है। एक पुराने कार्यकर्ता, बीजेपी में बूथ अध्यक्ष से लेकर के जिले के दायित्व को निर्वहन करने के बाद आज प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में है। ममता दीदी जो बोलती है ना कि खेला हो बे, आप बोलना चाहते हैं ममता दीदी को, खेला शेष, अब उन्नयन शुरू। बंगाल में खेल शेष हो गया है, समाप्त। अब विकास होगा, क्योंकि कटवा से कृष्णा घोष विधायक होंगे। कृष्णा घोष के विधायक होने का मतलब सैंड माफिया पूरी तरह मिट्टी में मिल जाएगा। कृष्णा घोष के विधायक होने का मतलब आने वाले समय में कोई बूथ कैप्चरिंग नहीं कर पाएगा, व्यापारियों से कटमनी और विकास के, गरीब के विकास के लिए आने वाले पैसे में कोई कटमनी लेने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। कृष्णा घोष के विधायक होने का मतलब रेलवे ब्रिज बन जाएगा, भागीरथी पर नए पुल का निर्माण भी हो जाएगा। क्योंकि बंगाल की आज यही मांग है, और इसीलिए मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे अपील करूंगा कि बहनों और भाइयों, जो सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती, उस सरकार को रहने का अधिकार नहीं। और इसके लिए मैं यहां पर आप सबसे कहूंगा, यहां पर मैं बुला रहा हूं भाजपा के प्रत्याशी श्री कृष्णा घोष को। कृष्णा जी, आप यहां पर आइए। आप सब आशीर्वाद देंगे कृष्णा घोष को, सभी लोगों का आशीर्वाद। दोनों हाथ उठा करके बोलो, दोनों हाथ उठा करके दीजिए। पीछे भी सभी लोग, मैं बोलूंगा आमार सोनार बांग्ला, आप कहेंगे टीएमसी मुक्तो बांग्ला। आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला। मैं कहूंगा ओंदोकार, आप कहेंगे हटबे। मैं कहूंगा सूरज, आप कहेंगे उठबे। मैं कहूंगा कोमल, आप कहेंगे खिलबे। बोलेंगे ना? ओंदोकार, ओंदोकार, सूरज, सूरज, कोमल, कोमल। मैं कहूंगा पलटानो दोरकार। सब लोग बोलेंगे ना? मेरे साथ बोलेंगे, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम।